रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री होने वाला है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक को एक गुप्त सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर सिटी एसपी को निर्देश दिया गया। सिटी एसपी के निर्देश के अनुसार एक एसआईटी का टीम गठित की गई। इस टीम को संचालक कर रहे थे डीएसपी प्रकाश सोय। डीएसपी कोतवाली के साथ साथ कई पुलिस पदाधिकारी थे मौजूद। वहीं तुरंत कार्रवाई करते हुए न्यू मार्केट के पास सर्च अभियान लगाया गया। इस सर्च अभियान में एक महिला को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही थी। पूछताछ के दौरान मालूम चला कि 9.3 ग्राम उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद की पुलिस ने। सेजल खान से कड़ी से पूछताछ की पुलिस, तो वो जहां रहती थी वहां जाकर पुलिस 11 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2,65,500 रुपया भी जो ब्राउन शुगर बेचकर कमाई थी उसको भी पुलिस ने बरामद की है। सेजल खान ने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले सासाराम जाकर अपने बहन को मुस्कान उर्फ शगुफ्ता परवीन को टास्क दी थी कि वहां से ब्राउन शुगर खरीद करके लाना था। शगुफ्ता परवीन के घर पर जब पुलिस रेड की तो लगभग उनके घर से 35,000 ब्राउन शुगर के साथ 11,700 रुपया पुलिस ने बरामद की है। शगुफ्ता परवीन से जब पूछताछ की गई तो शगुफ्ता परवीन का हस्बैंड और ये दोनों बहन का पिता भी इस पूरे मामले में संलिप्त थे। यानी कि एक परिवार के 4 व्यक्ति को पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार करके न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। क्या कुछ सिटी एसपी प्रेस वार्ता करके कह रहे, सुनाते हैं आपको। पहले जैसा कि रांची पुलिस के द्वारा लगातार ब्राउन शुगर तथा गांजा के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में वरीय पुलिस अधीक्षक रांची महोदय को कल रात को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग की जो इन्वॉल्वमेंट है इस जो ब्राउन शुगर और ये गांजा बेचने में, उन लोगों का न्यू मार्केट चौक और इस एरिया के आसपास मूवमेंट होने वाला है। इसी आधार पर एक एसआईटी का गठन किया गया। उस एसआईटी की मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की गई और उस एसआईटी को हेड किया गया डीएसपी कोतवाली प्रकाश सोय के द्वारा। इसमें ये शुरू में एक 23 साल की महिला है साहिस्ता प्रवीण उर्फ सेजल खान, इनका पहले भी क्राइम रिकॉर्ड रहा है और वो रिसेंटली ही जेल से निकली है। 1.5 महीना पहले वो जेल से निकली है और उनकी पोजीशन से सर्च करने पर 92.46 ग्राम्स, लगभग 93 ग्राम्स के आसपास ब्राउन शुगर उनके पास से बरामद किया गया। जब उनसे आगे पूछताछ करी गई तो फिर उनको वहाँ से उनके घर लेकर जाया गया। तो वहाँ पर जहाँ वो रह रही थी उनके घर पर अलग से जो उनका जो स्टॉक था उसमें 11 ग्राम के लगभग अलग से स्टॉक रिकवर किया गया। साथ में उनके घर से जो ब्राउन शुगर बेचकर संभवतः ब्राउन शुगर बेचकर जो पैसा कमाया गया था लगभग 2,65,500 रुपये वो वहाँ पर जब्त किया गया। फिर वहाँ से उन्होंने उनके द्वारा बताया गया कि वो अभी रिसेंटली ही सासाराम गई थी बिहार, और बिहार जाकर ही उनकी बहन जो थी उन्होंने भी उनको टास्क दिया था कि वहाँ से खरीद के भी लेकर आना है। कुछ लोग और जिनकी संलिप्तता सामने आई है, जिनके द्वारा उनको टास्क दिया गया था कि आप हमारे लिए सप्लाई बिहार से खरीद कर लेंगे। आगे इसी बेसिस पर उनकी जो बहन है जिनका नाम है मुस्कान उर्फ शगुफ्ता प्रवीण, उनके आवास पर भी फिर रेड करी गई। वहाँ से भी लगभग 37 ग्राम ब्राउन शुगर उनके घर से रिकवर किया गया और लगभग 11,700 रुपये उनके घर से जो ये सप्लाई बेच के जो उनके जो कमाए थे उन्होंने, वो भी वहाँ से सीज किए गए। बाद में उनके घर पर जब सर्च कर रहे थे तो उनके फादर की और उनके जो हस्बैंड हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट सामने आई। उनकी पोजीशन से भी कुछ ब्राउन शुगर रिकवर किया गया। तो इसी क्रम में टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी रांची पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें ये जो 2 बहनें हैं साहिस्ता प्रवीण और ये शगुफ्ता प्रवीण, जिसमें साहिस्ता प्रवीण अभी रिसेंटली जेल से निकले, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया।
और ये सागुफ्ता प्रवीण जो है इनके हस्बैंड हैं मोहम्मद राजू, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और इन दोनों के जो फादर हैं मोहम्मद सरवर, जो उनका भी जो पुराना क्राइम रिकॉर्ड रहा है और क्राइम हिस्ट्री रही है, तो उनका वो भी पहले जेल आर्म्स एक्ट में जेल में जा चुके हैं, उनको भी इस केस में गिरफ्तार किया गया है। और आगे जो जितने भी हमें आगे तथ्य मिले हैं उस टोटल जो हमारी ब्राउन शुगर की रिकवरी है वो है लगभग 140 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया गया है, जो रिसेंट डेज़ में रांची पुलिस के द्वारा हाईएस्ट क्वांटिटी है इस रिकवरी की ब्राउन शुगर की, जिसका बाज़ार मूल्य लगभग 28 लाख रुपए है। और जो टोटल कैश की जो रिकवरी हुई है वो 2,76,520 रुपये, ये कैश जो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के तहत ये सीज़ किया गया है। इसमें आगे हमारे पास कुछ लोगों का नाम आ रहा है, जिसको अभी गुप्त रखते हुए आगे इस पर अनुसंधान जारी है और आगे भी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर ये पूरा भी कनेक्टेड रहता है, वो अभी जांच में है और उनका हम नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो अनुसंधान अंतर्गत है। आगे भी रांची पुलिस इसी कार्रवाई को आगे जारी रखते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और जनता से हम यही अपील करते हैं कि इस जितना भी ये नेटवर्क है उसकी जानकारी हमें दे और अपने बच्चों को, परिवार वालों को, अगर आपको जानकारी है कि कोई इसमें संलिप्त है तो ये जो नशा है इससे बचाएं, खुद को बचाएं और अपने परिवार को। सर आपके साथ सासाराम में वो अनुसंधान के क्रम में आया है कि जो ये ब्राउन शुगर की ये वाली सप्लाई भी जो है ये सासाराम से ही लाई गई थी। इसमें सेम ही लोगों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें सूरज और एक मौसा जी, इन दोनों का नाम भी इस केस में सामने आया है। आगे जो ये बिंदु है, जितने भी बिंदु हैं अनुसंधान अंतर्गत है और आगे अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर इतनी बड़ी उनके जो टारगेट बायर्स हैं ये अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर हमने डिस्क्लोज कर दिया कि टारगेट बायर्स स्टूडेंट्स है या नहीं, ये डायरेक्ट सप्लायर नहीं है। ये क्या करते थे, ये जो बड़ी क्वांटिटी है उसको छोटी छोटी कुड़ियों में बांट के और जो छोटे सप्लायर्स, छोटे लेवल के जो सप्लायर्स हैं उनको देती थी और फिर वे आगे फर्दर सप्लाई। यही प्रश्न है सर, लेकिन जिस क्षेत्र में है ये अलग अलग क्षेत्र से लोग इनके पास आके जो सप्लाईज जो लेके जाते थे, जैसे जो ये कुड़िया जो बनाती थी, कुड़िया में अब डिमांड के अनुसार कि जहाँ का आदमी, जहाँ का जो छोटे लेवल का जो सप्लायर है, जिनको हमने रिसेंट डेज में कुछ लोगों को अभी लास्ट वीक में पकड़ के भी भेजा है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो सप्लायर्स हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में बेचते हैं घूम घूम कर, वे लोग इनसे आके सप्लाईज लेके जाते थे। और वो डिमांड के अनुसार था कि अरगोड़ा वाला आ रहा है तो अरगोड़ा वाला, या किसी और क्षेत्र का भी आ रहा है, जैसे आपने जिक्र किया अरगोड़ा का, ऐसा फिक्स नहीं कि किसी एक एरिया का आता था, मल्टीपल एरिया के लोग आके इनसे सप्लाई लेते थे। और आगे भी इस नेटवर्क के विरुद्ध जो है रांची पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। सर ये दोनों की कैसे जुड़ी और कैसे नहीं जुड़ी वो हम मीडिया में शेयर नहीं